हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द मार्केट डिकोडर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है जीएसटी रेट कट। ये वीडियो थोड़ा लेट लाने का एक स्पेशल पर्पस है। जीएसटी रेट तो अनाउंस हो गए कि जीएसटी में बहुत सारे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में आपको रेट कट सुनने को मिले। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रेट कट्स जो है आपके घर तक आ पाएंगे। आज के वीडियो में मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा कि सपोज अगर किसी कंपनी ने 18% जीएसटी को 5% पे ले आया। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक स्पोर्ट्स शू का एग्जांपल लेते हैं, रिलैक्सो के स्पोर्ट्स शू का। तो रिलैक्सो का एक स्पोर्ट्स शू जो पहले 1180 रुपये का आता था, इसका मतलब कि 1000 रुपये का शू और उस पर 18% जीएसटी, जो कि 180 रुपीज़ था। तो क्या अब जब ये 13% स्लैश किया गया जीएसटी, इस पर 18% से 5% किया गया, तो क्या अब हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो शू पहले 1180 रुपीज़ का था, अब वो सिर्फ 1050 रुपीज़ का होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं इस केसेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली कहाँ कहाँ रेट कट्स किए हैं, कौन कौन सी कंपनीज ने ऑलरेडी रेट कट्स अनाउंस कर दिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फायदा कंज्यूमर को फाइनली मिलता हुआ दिख रहा है या नहीं। आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियोज, कंपनी के एग्जांपल्स और एक क्रिस्प एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। वैसे तो ये जीएसटी रेट कट का टॉपिक अगर हम सारे ही इंडस्ट्री और प्रोडक्ट पे डिस्कस करने बैठेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। बट ब्रीफ में अगर हम समझते हैं, पहले छोटी गाड़ियों पे जो कि एंट्री लेवल कार्स जिसे हम कहते हैं, उस पर 28% का जीएसटी लगता था, जो कि कट के अब सिर्फ 18% रह गया है। यानी कि 10% का बेनिफिट हमें कंज्यूमर तक मिलना चाहिए। एफएमसीजी और अपैरल्स की बात करें तो वहाँ भी हमें बहुत सारे मेजर आइटम्स पे 18% से घट के 5% पे जीएसटी होता दिखा है, 12% से घट के 5% होते हुए दिखा है। और मोस्टली वो अपैरल्स, वो शूज़ जो 2500 के नीचे हैं, उन पे ये कट के सीधा 18 से 5 हो गया है, जो कि एक मैसिव गिरावट है और बहुत ही अच्छी बात है कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों के लिए। तो इसका थ्योरेटिकली मतलब क्या है, इसका सिंपल सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में इसका मतलब ये है कि एंट्री लेवल कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, शूज़, ये सारे सस्ते हो जाने चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है, बिकॉज कंपनीज आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू प्ले विद द नंबर्स, दे नो हाउ टू प्ले विद द मार्केटिंग। चलिए देखते हैं तुरंत किन किन कंपनीज ने प्राइस कट्स अनाउंस किए थे। टाटा मोटर्स ने पूरे जीएसटी कट का फायदा अपने कस्टमर्स को देने का वादा किया है। टियागो 75,000 रुपीज तक सस्ती हो सकती है, नेक्सॉन 1.55 लाख तक, और एसयूवीज हैरियर और सफारी 1.4 लाख तक। हुंडई ने भी अनाउंस किया है 2.4 लाख तक का प्राइस कट अपने क्रेटा जैसे मॉडल्स पे। महिंद्रा ने एक्सयूवी, थार, स्कॉर्पियो, इस पे भी 1.56 लाख तक का प्राइस ड्रॉप अनाउंस किया है। रेनॉल्ट ने क्विड और काइगर जैसे मॉडल पे 96,000 तक का प्राइस कट अनाउंस किया है। टू व्हीलर्स में यामाहा की तरफ से भी हमें एक आश्वासन मिला है कि 22 तारीख से हमें उनके बाइक्स में एक डिसेंट प्राइस चेंज देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी एंड अप्रैल में रेमंड्स ने कहा है 2500 से कम के नीचे कपड़ों पे हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। एफएमसीजी कंपनीज अपने पैकेजिंग और लॉजिस्टिक को एडजस्ट कर रही हैं और रिसेंटली हमें उनके प्राइस में, न्यू प्राइस में अंतर देखने को मिल सकता है। अब आता है असली सवाल, क्या इस जीएसटी कट का बेनिफिट कस्टमर तक आता है या नहीं। अब इसमें मल्टीपल सिनेरियोज हैं, हम इसे एक एक करके समझेंगे। पहला सिनेरियो है फुल पास थ्रू। इसका मतलब कि कंपनीज को जो एग्जैक्ट रेट कट मिल रहा है वो कंज्यूमर को एज इट इज पास कर दे, जिसके होने की 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है। आप समझने की कोशिश करना, अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के टाइम पे जो सेल्स होती हैं, और ये फेस्टिव सीजन 1-1.5 महीने पहले से स्टार्ट होता है। आप देखोगे बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट, सबने लगभग अभी 23-24 से वो अपने सेल्स को निकालेंगे, तो वो अपने प्राइस को सस्ता करेंगे। अब आप एक एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल एक शर्ट थी जो कि 1200 की मिलती थी। अब फ्लिपकार्ट ने उसे 1000 का सिर्फ इसलिए देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो दिवाली सेल थी। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनीज उसी डिस्काउंट को जीएसटी का डिस्काउंट बोल के आपको बेच दे। क्या हमें दिवाली प्लस जीएसटी कट का फायदा मिल रहा है? ये चीज समझ में आएगी जब फाइनली हम सामान खरीदेंगे। प्राइस टैग पे डिस्काउंट का अमाउंट जो पहले मिलता था और अभी मिल रहा है, उसे कंपेयर करके आएगा।
अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो हम आफ्टर द सेल सीजन हम बैठेंगे डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें सच में लोगों को लगा कि सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस सेल के बहाने, दिवाली के बहाने उसी में एडजस्ट कर दी गई हैं। अब रेमंड, टाटा, किया, इन सारी कंपनीज ने ये वादा तो किया है कि वो रेट कट को इम्प्लीमेंट करेंगे एज इट इज़, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि रियलिटी क्या है। सिनेरियो 2 है पार्शियल पास थ्रू। पार्शियल का सीधा मतलब है पूरा नहीं। अब पार्शियल पास थ्रू में कंपनीज हो सकता है ऐसा करें कि कंपनीज को बेनिफिट हुआ है 13% का। हम फिर से उसी शर्ट का एग्जांपल लेंगे जो शर्ट 1200 की थी या 1180 की थी, अब उसे 1050 का मिलना चाहिए क्योंकि 13% यानी 130 रुपीज़ हमें बेनिफिट हो रहा है, कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। बट हो सकता है कंपनीज उस शर्ट को 1180 से घटा के 1100 कर दे, यानी जो बेनिफिट 130 का होना था वो सिर्फ 80 का रह जाएगा और 50 रुपीज़ कंपनीज अपने मार्जिन को बढ़ाने में यूटिलाइज करेंगी। और सिनेरियो 3 है नो पास थ्रू। इसमें जो हमने दिवाली वाला एग्जाम्पल समझा है, ये स्ट्रेटजीज कंपनीज यूज कर सकती हैं और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कंपनी ये सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगी और ये करना बहुत इजी है। इसे आप ऐसे समझो, जो चीज़ आज 100 रुपए की आती थी उस पर मुझे किसी कस्टमर को 13 रुपीज़ का बेनिफिट देना था तो मैं उसे 87 का दे सकता था। लेकिन अगर मैं अपने प्राइस को ही 115 कर दूं और मैं उस पर 12-13 रुपए अगर डिस्काउंट दे दूं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि मैंने अपने प्राइस पे आपको बेनिफिट दे दिया। बट क्या सच में वो प्राइस जस्टिफाइड है? क्या वो प्राइस फेयर प्रैक्टिस के अंडर आता है? क्या ये कंज्यूमर से चीटिंग नहीं कहलाएगी? और आपको ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं चाहूँगा कि जब ये 22 तारीख के बाद से सेल्स स्टार्ट हों, जब लोग सामान खरीदना स्टार्ट करें, तो हर छोटी चीज़ को खरीदते टाइम अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ मैनिपुलेशंस की गई हैं इन कंपनीज के द्वारा, कंपनीज ने जानबूझ के अपने पहले बेस रेट को बढ़ाया फिर उसी पे डिस्काउंट दे दिया, लेकिन आपको एक्चुअल डिस्काउंट नहीं मिला, वो डिस्काउंट सिर्फ पेपर पे है, एक्चुअल में नहीं। तो इसकी वीडियोस बना के ट्विटर पे जाके गवर्नमेंट को ज़रूर से ट्रैक करें और इस मैल प्रैक्टिस के बारे में अवेयर कराएं। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल्स का। जैसे हमारी रॉयल एनफील्ड की बाइक आती है बुलेट। अगर आप क्लासिक 350 की बात करें, उसका प्राइस समथिंग अराउंड 2.8 2.9 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स यू लिव इन वेरी करता है। हम एक कैलकुलेशन के लिए उसे 3 लाख ले लेते हैं। अगर वो 3 लाख की पहले मिलती थी और अब उसमें जीएसटी 28 से 18% हो चुका है, तो उसमें हमें लगभग 10% का फायदा देखना चाहिए जो कि 30,000 का होता है। तो क्या सच में अब हमें 270 की बाइक देखने को मिलेगी? लेकिन अगर ये 3 लाख से घट के सिर्फ 290 की होती है या 292 293 की होती है और हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश होती है कि 7,000 कम तो हुए, तो क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केसेस को बिल्कुल से ट्विटर पे ट्वीट करना है, सरकार को बताना है कि आपकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही है। लेकिन अब ये समझते हैं कि अगर कंज्यूमर का फ़ायदा नहीं होता है, मैं चाहूँगा कि कंज्यूमर का फ़ायदा हो, एज एन इन्वेस्टर हमारा क्या फ़ायदा है? देखिए, एज एन इन्वेस्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कंपनीज कुछ पास नहीं करती हैं अपने एंड कंज्यूमर पे, तो कंपनीज का मार्जिन बढ़ेगा और ये हमें दिखेगा उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो आपको उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसमें इन्वेस्टर का तो फ़ायदा है क्योंकि आप कंपनी के पार्ट हो। एज एन इन्वेस्टर अगर आपने किसी कंपनी का सिंगल शेयर भी लिया हुआ है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो अगर कंपनी कोई भी अमाउंट पास नहीं करती है, कोई भी बेनिफिट पास नहीं करती है एंड कस्टमर्स को, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। बट आई होप हमें ऐसा बेनिफिट ना देखने को मिले और ये जो बेनिफिट दिया गया है ये सारे ही कस्टमर्स को इक्वली मिलता दिखे। और अगर ये सारा का सारा बेनिफिट पास कर दिया जाता है तो भी एज एन इन्वेस्टर हमें फ़ायदा है क्योंकि ये एक डिमांड को बूस्ट करेगा। और ये फर्स्ट दिवाली होने वाली है हमारे इनकम टैक्स कट के बाद। तो इनकम टैक्स कट और जीएसटी कट दोनों की वजह से अगर एक आम आदमी के हाथ में एक डिसेंट बैलेंस बचता है तो उस केस में हमें देखने को मिल सकता है कि एक डिमांड में रिकवरी और डिमांड में एक बूस्ट आती हुई, और इससे इकोनॉमीज रन करने लगती हैं, डिमांड को पुश मिलता है और गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है और अल्टीमेटली ये सबको फायदा होता है और इस सबके लिए ही एक विन विन सिचुएशन होती है। तो आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया होगा टैक्स रेट को समझने का, जीएसटी के जो रेट कट्स हैं उसका
इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि एक वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप कमेंट में एक सेपरेट वीडियो चाहेंगे, तो हम सेल सीजन के बाद भी बैठेंगे और हम एग्जाम्पल्स उठाएंगे। हम प्राइस टैग्स देखेंगे कि पहले प्राइस टैग्स क्या हुआ करते थे, आज क्या है, कितना डिस्काउंट मिला है, क्या ये डिस्काउंट अलाइंड है गवर्नमेंट की जीएसटी रेट कट से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।